मेरे राम, मानव है मेरे राम। लक्ष्मण ब्रह्मावर्त, जिसे आज बिठूर कहते हैं, से लौट रहे हैं अयोध्या की। आज कानपुर में जो बिठूर है, ये ब्रह्मावर्त है प्राचीन काल का। और जब पेशवा को अंग्रेजों ने हरा दिया था ऊना में, तब अंग्रेज चाहते थे कि महाराष्ट्र में न रह पाए पेशवा। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें यह ऑफर दिया कि तुम इधर के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में जहां चाहो जागीर ले लो और रहो। तब पेशवा बालाजीराव आ गए थे। अरेल की जागीर उनको मिली थी और उसी क्षेत्र में आता था ये ब्रह्मावर्त। गंगा का किनारा था, तो यहीं पर बस गए और रहने लगे। ये मराठा संस्कृति का आगमन हुआ था और महाराष्ट्र में विठोबा की उपासना होती है। बाल कृष्ण का जो रूप है वही है विठ्ठल, वही है विठोबा। और उसी विठ्ठल और विठोबा के नाम पर ब्रह्मावर्त का नाम पड़ गया बिठूर। आज उसे बिठूर के नाम से जानते। तो बिठूर से जा रहे हैं अयोध्या। लक्ष्मण छोड़ आए हैं सीता को, बिठूर में छोड़ आए हैं, बिठूर की रेती पर छोड़ आए हैं, गंगा की रेती पर छोड़ आए हैं। और विचारों का एक अविरल प्रवाह चल रहा है लक्ष्मण के अंदर। और लक्ष्मण सोच रहे कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सीता के लिए राम के मन में उमगते हुए प्रेम को देखा है। कहां देखा है? जनक वाटिका में। लक्ष्मण ही तो थे साथ में राम के, जब सीता को पहली ही दृष्टि में देख करके राम के हृदय में कुछ कुछ हुआ था, अनुभव किया था लक्ष्मण ने। थोड़ी सी बात भी और फिर आगे लक्ष्मण के सामने मस्तिष्क पटल पर चित्रकूट का वो दृश्य जीवंत हो उठा, जब वन में सीता की गोद में सर रख करके सो गए थे राम। और राम को राम का वो दृश्य, सीता का वो दृश्य याद आ रहा है लक्ष्मण को। जब राम को देखा था प्रेम में, सीता को देखा था प्रेम में राम के प्रति, तो लक्ष्मण थोड़ी दूर चले गए थे, एक पेड़ की छाया में बैठ गए थे और उर्मिला की याद करने लगे थे। और चित्रकूट शांत क्षेत्र था, इसलिए बहुत सतर्क रहने की यहां आवश्यकता भी नहीं थी। और याद आ रहा है लक्ष्मण को कि जब कुछ समय बाद वो लौटे हैं राम के पास, तो देखते हैं कि इंद्र और शची का बेटा जयंत एक आंख से खून बहाता हुआ राम से क्षमा याचना कर रहा। पूरी बात बताई थी सीता ने कि राम जब सीता की गोद में सिर रख के सो रहे थे तो जयंत आ गया। जयंत था तो इंद्र का बेटा, अपने पिता पर ही गया था। उसकी प्रवृत्ति में भी दुष्चरित्रता छाई हुई थी। जयंत सीता से छेड़छाड़ करने लगा था। सीता उसे हल्के से दुत्कारती रही, क्योंकि सीता नहीं चाहती थी कि अगर वो शोर करेंगी या क्रोध करेंगी तो राम जाग जाएंगे, विश्राम बाधित हो जाएगा। तो शांत बैठी थी सीता। लेकिन जयंत
इसका अर्थ निकालता है गलत और कौवा बनकर सीता के हाथ पर चोंच मार देता है। यहां पर पाठांतर भी है और दाक्षिणात्य पाठ जो रामायण का है उसमें जयंत जो वार करता है वो वक्षस्थल पर करता है सीता के। खैर, सीता के हाथ से खून बहने लगता है कौवे की चोंच से, और जब राम जागते हैं तो दो दृश्य एक साथ देखते हैं, सीता के हाथ से बहता हुआ खून और खून लगा हुआ है चोंच में भी कौवे की। राम समझ जाते हैं कि इस कौवे ने ही सीता को घायल किया है और राम दंडित करते हैं जयंत को और उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा। मूढ़ मंदमति, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, कारण कागा। मानव है मेरे राम। लक्ष्मण सीता के प्रेमिल समर्पण और राम का आसक्तिपूर्ण आचरण दोनों का एक साथ अनुभव करते हैं इन क्षणों, और फिर सोच रहे हैं लक्ष्मण कि राम की सीता के प्रति ऐसी भावनाएं कैसे अचानक तिरोहित हो गई। लक्ष्मण किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। लक्ष्मण स्वयं के बारे में सोचते हैं कि जब राम को सीता से कठोर व्यवहार करना होता है या सीता को कुछ कटु कहना होता है तो माध्यम लक्ष्मण ही क्यों बनते हैं। एक बड़ा प्रश्न लक्ष्मण के अंदर पैदा हो रहा है। सीता हरण के समय सीता ने कितना कुछ अकथ्य कहा था पंचवटी में लक्ष्मण से। लक्ष्मण ही तो वो पात्र बने थे जिन्हें अपशब्दों के उपहार मिले थे सीता से। और फिर जब सीता लंका से वापस आई तो अग्नि परीक्षा के लिए चिता सजाने को सीता ने ही लक्ष्मण से कहा। प्रश्न फिर से वही आता है कि सीता ने लक्ष्मण से ही चिता सजाने को क्यों कहा। आज फिर सीता को अरण्यवास पर भेजने के लिए राम ने लक्ष्मण को ही चुना है। जंगल में राम और सीता के लिए केवल लक्ष्मण ही थे, ये बात तो ठीक लगती, लेकिन अयोध्या में तो भरत और शत्रुघ्न भी थे। फिर केवल और केवल लक्ष्मण ही क्यों? प्रश्न अनुत्तरित है मेरे राम। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि राम ने अपनी छवि बचाने के लिए सीता की बलि चढ़ा दी है। बलि तो उसी की चढ़ाई जाती है जो सर्वाधिक प्रिय हो। सीता का दोष तो केवल इतना ही है कि वो स्त्री है। अगर स्त्री नहीं होती तो शुचिता का प्रश्न ही न खड़ा होता। लक्ष्मण निर्वात की स्थिति में है। विश्राम स्थल पर जब सुमंत उन्हें जगाते हैं, हिलाते हैं, तो लक्ष्मण वर्तमान में लौटते हैं। और सत्य भी है, बलि, इसकी बात अभी मैंने कही, अब्राहिम ने भी अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ाई थी, ईश्वर के सामने स्वयं को प्रमाणित कर। तो बलि किसके चढ़ाई अब्राहिम ने? अपने बेटे इसहाक। तभी से तो बकरीद का अवसर शुरू हुआ।
तो बलि तो उसी की चढ़ती है जो स्वयं का होता है, अपना होता है। राम भी बलि चढ़ा बैठे हैं सीता की। मेरा राम, अब हम चलते हैं सीता की ओर, पुनः लौटते हैं बिठूर में। अरण्य सीता के विचार प्रवाह, गंगा की सिकता तट पर सीता बैठी। सीता बैठी हैं, खड़े होने की शक्ति वो खो चुकी हैं, लेकिन उनका, सीता का मस्तिष्क सक्रिय है। चेतना इसलिए भी है, सक्रिय है चेतना, कि वो गर्भवती है। सीता को लक्ष्मण की बेचैनी का रहस्य समझ में आने लगा है कि क्यों पूरे मार्ग में अयोध्या से बिठूर आने के बीच में लक्ष्मण मौन, चिंतित, व्यथित, उत्तेजित क्यों थे। सीता को अथाह आश्चर्य है, अथाह आश्चर्य है कि जब उन्होंने अपने गर्भ की सूचना लक्ष्मण को दी थी तो लक्ष्मण निर्विकार रह गए थे। वो लक्ष्मण जो चंचल और चपल है, जो सीता के लिए भाई भी है, देवर भी है, पुत्र भी है, वो लक्ष्मण चाचू बनने की खबर सुनकर के इतना निष्प्रह कैसे रह गया। रहस्य समझ में आ रहा है सीता का। 14 साल के वनवास में सीता के लिए लक्ष्मण केवल देवर नहीं रह गए, सब कुछ हो गए थे लक्ष्मण सीता के लिए। जो बातें राम से कहनी होती थी सीता को, वो राम से पहले तो लक्ष्मण को बता देती थी। अब सीता को समझ में आ रहा है कि तपोवन जाते समय राम उन्हें विदा करने क्यों नहीं आए। और सीता को यह भी स्पष्ट हो गया है कि राम ने एक विशेष अवसर चुना सीता के निर्वासन के लिए, जब राम की माताएं राम की बहन शांता से मिलने उनके राज्य में बिहार की ओर गई हुई थी और घर में कोई महत्वपूर्ण स्त्री थी नहीं। ऐसा कोई नहीं था स्त्रियों में जो राम को रोक पाता या समझा पाता। सब गए थे शांता के यहां। उस अवसर को राम ने चुना था इस निर्वासन के लिए। गंगा की सिकता, गंगा की सिकता, गंगा की रेती की शीतलता सीता को तपा रही है मेरे राम। सीता के तपते मन में प्रश्न उभर रहे हैं। सीता को आश्चर्य इस बात का है कि उनकी सार्वजनिक अग्नि परीक्षा के बाद ये परित्याग राम ने क्यों किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सीता के द्वारा लंका में दी गई अग्नि परीक्षा एक धोखा थी। राम ने जब अयोध्या आकर सीता के साथ रहना प्रारंभ किया तो सीता के शरीर या व्यवहार में राम को अवश्य ही ऐसा कोई दोष मिला है कि राम को यकीन हो गया कि सीता अपनी शुचिता खो बैठी है। ऐसा सोच रही है सीता को ऐसा भी लग रहा है कि रावण पर बड़ी चर्चा होती है राम के अंतःपुर में। अंतःपुर उस भवन के क्षेत्र को कहते हैं जहां स्त्रियों का वास होता है। और बार बार तमाम स्त्रियां जो राम के आवास में हैं वो रावण के बारे में प्रश्न करती थी। सीता से प्रश्न करती थी कि रावण कैसा है बताओ, कैसा दिखता था, कितनी लंबाई थी उसकी,
उसके 10 मुख थे, 20 हाथ थे, तो कैसा लगता था। और ऐसे ही बातों बातों में एक दिन सीता ने रावण का एक चित्र खींच दिया था, बना दिया था रंग से कि ऐसा था रावण। और उसी समय राम भी आ गए थे वहीं, और सीता का बनाया रावण का चित्र भी देखा था राम ने। सीता को लग रहा है कि ये चित्र जो उन्होंने बताने के लिए महिलाओं को बनाया था कि रावण कैसा है, कहीं ये चित्र ही तो राम के मन में कलुष का आधार नहीं बन गया, ऐसा सोच रही है सीता। इसलिए राम ने सीता का त्याग कर दिया और सीता कलंकिनी प्रमाणित हो गई हैं सार्वजनिक रूप से। सीता के सामने गंगा की प्रवाहित अपार जलराशि है। सीता के सामने गंगा है। गंगा नदी अपनी पूर्ण उठान पर है। अविरल गंगा बह रही है। अचेतन चेतन पर हावी होने लगा है। सीता को लगा कि गंगा की गोद में उन्हें विश्रांति मिल सकती। और एक और बात उनके मन में उठी कि लक्ष्मण इसीलिए तो सीता को गंगा के तट पर छोड़कर चले गए हैं। आश्रम तक जाकर के नहीं छोड़ा है लक्ष्मण ने, सीता को गंगा के तट पर छोड़ा है। लेकिन सीता को फिर याद आता है कि किसी का जीवन प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है उनको। और गंगा की तरफ बढ़ते हुए सीता के मन को ठहराव मिल जाता है। सीता रुक जाती है। सीता गंगा तट पर अकेली एक स्त्री बैठी है, कष्टप्रद स्थिति के बारे में और रो रही। ये सूचना मिलती है वरुण ऋषि के 10वें पुत्र महर्षि वाल्मीकि तत्काल गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वाल्मीकि ऋषि से सीता अपनी बात बताती हैं और निवेदन भी करती हैं कि सीता ऋषि से कह रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि वो एक बार फिर अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। लंका की अग्नि परीक्षा के समय अयोध्या वहां नहीं थी, इसलिए संदेह को वो मिटाना चाहती। सच तो यह है मेरे राम कि सीता अपने कलंक को मिटानी चाहती। सीता ने ऋषि को अपनी बात बताई। जो उन्होंने किया नहीं है सीता ने, वो सीता सत्य की सत्यता को प्रमाणित करना चाहती है मेरे राम। मेरे राम, ये जीवन और ये सृष्टि ऐसी ही है जिसमें सत्य को भी अपनी सत्यता प्रमाणित करनी ही होती है। नकारात्मकता का उत्तर सकारात्मकता से ही दिया जा सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से रिप्लाई किया गया तो फिर नकारात्मकता ही प्रमाण बन जाएगी। सीता ऐसा प्रमाण नहीं देना चाहती। गर्भवती होने के कारण वो इस समय अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती, लेकिन प्रसव के पश्चात वो इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो। ऋषि वाल्मीकि सीता को सुनकर उन्हें क्या पुकारते हैं मेरे राम। ऋषि वाल्मीकि सीता को वैदेही कह करके पुकारते। वैदेही कारण है, शब्द शब्द के अर्थ भिन्न होते हैं। सीता अब राम की संरक्षिता स्त्री नहीं है,
और पिता का संरक्षण स्त्री के लिए अक्षुण होता है, तो जनक, विदेह राज जनक का संरक्षण अभी है उनके। स्त्री को जब ससुराल त्यागता है तो मायका अपनाता है, इसीलिए स्त्रियों के लिए उनका मायका गर्व का विषय है। वैदेही कह रहे हैं वाल्मीकि ऋषि सीता को। ऋषि ने कहा है, कह रहे हैं ऋषि कि तुम्हारे लिए सीता वैदेही में विदेह राज जनक जैसा ही, तुम मेरे आश्रम में चलकर रहो। आश्रम की महिलाएं तुम्हारी देखभाल करेंगी, आश्रम की महिलाएं तुम्हारी देखभाल करेंगी और वहीं तुम्हारी संतति का जन्म होगा। वाल्मीकि ये भरोसा देते हैं किसी भी स्त्री को भारत में जब कोई पुरुष बेटी या बहन का संबोधन देता है तो स्त्री के लिए यह सबसे बड़ा संरक्षण। ये भारत है। कैसा भारत है? विश्व में ऐसा देश मेरे राम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जिस देश में शब्दों का सम्मान माइलस्टोन की तरह से किया जाता है। 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी में अगर 2-4 करोड़ लोग निकृष्ट हों या हैं तो वे भारत की तस्वीर नहीं। अपने जीवन में देखना राम, तुम स्वयं देखना कि जिसको भी तुमने बहन कहा, मां जैसा कहा, क्या कभी तुम्हारे मन में उस स्त्री के लिए कोई विकार आया क्या? कभी नहीं आया हो। ये इस देश की माटी है, इस देश का मूल्य है और आज पूरे विश्व में ये मूल्य भारत का है। और पहली बात तो ये है कि दूसरे देश में कोई किसी को मां बहन के संबोधन से पुकारता भी नहीं। विवेकानंद जी को शिकागो में बोलना कठिन हो गया था पहले ही वाक्य पर। मेरे राम, क्यों हो गया था? विवेकानंद शिकागो पहुंच गए थे, बुलाए नहीं गए थे, आमंत्रण नहीं था, निमंत्रण नहीं था। खेतड़ी के राजा पैसा लगा करके उनको भेजना चाहते थे धर्म सभा में, उसको भी नहीं लिया था उन्होंने। जनता के चंदे से टिकट लेकर के पहुंचे थे अमेरिका। बड़ा कठिन हो गया था वहां पर भाषण देना। बड़े बड़े धार्मिक विद्वान तैयारी करके आए थे। बार बार पुकारा जा रहा था विवेकानंद को कि आओ और अपनी बात कहो। वो आ नहीं पा रहे थे। मन में बड़ा विचलन था कि मैं क्या कहूं, कोई होमवर्क तो किया नहीं था। जब मजाक होने लगी और व्यंग के बाण उनके ऊपर छोड़े जाने लगे, विवेकानंद जी के ऊपर, नरेंद्र के ऊपर, बीले के ऊपर, तो वो पहुंचे मंच पर और बोले। क्या बोले मेरे राम? तुमने सुना है कि क्या बोले? भाइयों और बहनों, ये ऐसे शब्द हैं कि हो सकता है तुम्हें या मुझे कुछ अनोखे न लगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश में बोले जाते हैं, कहे जाते हैं और समझे जाते हैं। लेकिन ये अमेरिका में किसी ने नहीं सुने थे कि कोई अनजान व्यक्ति किसी स्त्री को बहन कहेगा या किसी पुरुष को भाई कहेगा। जब अमेरिका वासियों ने और दुनिया के तमाम देशों से आए हुए लोगों ने अपने लिए संबोधन सुना, भाइयों और बहनों, तो खड़े हो गए। हजारों लोग खड़े हो गए, स्टैंडिंग क्लैपिंग शुरू हो गई और बहुत मुश्किल पड़ गया
विवेकानंद जी को आगे अपनी बात कहना, क्योंकि ये प्रेम का संदेश था, ये हृदय से निकला संदेश था। वाल्मीकि ने भी अपना लिया है वैदेही को अपनी बेटी के लिए, बेटी के रूप, और नाना बनने की पूरी तैयारी में आ गए हैं वाल्मीकि जी। वात्सल्य फूट रहा है उनके अंदर, और उन्हें लग रहा है कि ये संयोग है कि राम की संतान उनके आश्रम में जन्म लेगी। ऐसा परिवेश बन गया इस ब्रह्मावर। मुझसे कोई पूछता है कि मानव है मेरे राम, तुमने क्यों लिखी है ये पुस्तक और ये वेब शो क्यों बनाया है? राम से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम तो धार्मिक व्यक्ति भी नहीं हो। तो मैं कहता हूं कि कानपुर की विरासत है रामायण। यहां की फिजाओं में रामायण घुली हुई है, क्योंकि रामायण की रचना तो कानपुर के बिठूर में ही हुई है। राम का संदेश तो पूरे विश्व को कानपुर ने ही दिया है, तो फिर राम से मेरा जुड़ाव क्यों नहीं होगा? और इसलिए मेरा राम से वही जुड़ाव है जो वाल्मीकि का राम से जुड़ाव था। वाल्मीकि संकेत तो करते हैं शुरू में कि राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वर्णन कभी नहीं करते। और वाल्मीकि ने सदैव राम को मानव के रूप में ही रखा है, और वर्णन भी कहा है वाल्मीकि रामायण में विष्णुत्व का। बाल कांड में, मेरे राम तुम्हें राज की बात बताता हूं कि बाल कांड तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा ही नहीं, 5 ही कांड लिखे थे उन्होंने। बालकांड और उत्तरकांड तो बाद में पता नहीं किन कवियों ने जोड़ दिए आदि रामायण में, ये तो आज तक पता ही नहीं है। तो वाल्मीकि के राम भी मानव हैं, मेरे राम भी मानव हैं, और इसलिए मानव की जो एहसास हैं वो हम, तुम और राम साथ में मिलकर के जिएंगे। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, गुण मंदिर सुख पुंज।